नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बताएंगे मध्यकालीन भारत के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो दिल्ली के बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। 20 में से 20 अंक प्राप्त करेंगे जीके में आप। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज के अपने सेशन को। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? सभी बताएंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था और ये अरब से आया था। ठीक है, अरबी शासक था। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने है, सभी बताएंगे। तो सभी अपना आंसर मिलाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाहिर। सिंध का शासक उस समय दाहिर था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण कब हुआ? तीसरा क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण कब हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने, सभी बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण कब हुआ? सभी अपना आंसर बताएंगे। तो सभी मिलाएंगे। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 986 ईस्वी में हुआ। पहला तुर्की आक्रमण कब हुआ? 986 ईस्वी में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनबी किसका पुत्र था? अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनबी किसका पुत्र था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। सभी अपना आंसर बताएंगे। महमूद गजनबी किसका पुत्र था? तो सभी अपना आंसर मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, सुबुक्तगीन। महमूद गजनबी सुगुप्तगीन का पुत्र था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? क्वेश्चन में पूछा गया है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? सभी अपना आंसर बताएंगे। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन भी, तो सभी अपना आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। सभी अपना आंसर मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने कब से कब तक शासन किया? अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने कब से कब तक शासन किया? सभी अपना आंसर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दिल्ली से पूछा गया है। तो सभी अपना आंसर मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के पहले तुर्क शासक ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले तुर्क शासक ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? सभी अपना आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सभी आंसर मिलाएंगे अपना। ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। तो दिल्ली में है पहले तुर्क शासक का मकबरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? सभी अपना आंसर करेंगे। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? दिल्ली में स्थित, सभी बताएंगे आंसर नंबर किसका कौन सा है। सभी अपना आंसर मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, 234 फुट। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है, जो 234 फुट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? क्वेश्चन आपका आपके सामने है, आंसर सभी को बताना है। तो सभी अपना आंसर मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश।
तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण जो पूर्ण करवाया है वो करवाया है इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी बताएंगे लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, और सभी को इसका आंसर पता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बलवन। बलवन ने अपनाई थी लौह एवं रक्त की नीति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहिंद का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अगला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। बेहिंद का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी और जयपाल। इस युद्ध का सामना 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने किया था, जिसमें इनकी हार हुई थी। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम शासिका कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और उम्मीद करते हैं सभी को इसका आंसर आता भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम शासिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अपना आंसर करेंगे। तो दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूं। सभी अपना आंसर मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, बदायूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे या किसके दरबारी कवि थे? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? अगला क्वेश्चन है, किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? सभी अपना आंसर मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर सभी को आता होगा, तो सभी अपना आंसर मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर सभी को आता होगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी, इब्राहिम लोदी और बाबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो सभी अपना आंसर बताएंगे, सभी अपना आंसर मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आलम खां। आलम खां जो हैं इब्राहिम लोदी के चाचा थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था? अगला क्वेश्चन है, जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था? उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर सभी को आता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। इसने 4 कर लगवाए थे, जिसमें कि खम्स भी इसी में शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शासक के शासनकाल में संगीत कला के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी? हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का,
किस शासक के शासनकाल में संगीत कला के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी? उम्मीद करते हैं इसका भी आपको आंसर आता ही होगा, और नहीं आता है तो आप अपना आंसर मिलाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सभी का स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।